सोचिए, अगर आप सिर्फ 2 साल के हो और आपको दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का बादशाह बना दिया जाए, न बोलना आता हो, न चलना, लेकिन तख्त आपका हो। यह कहानी है पुई की, चाइना के आखिरी एम्परर की, जिसने सिर्फ बचपन में नहीं बल्कि जिंदगी भर ताकत और आजादी के बीच जूझता रहा, और जिसकी जिंदगी ने तारीख का रुख बदल दिया। पुई सिर्फ 2 साल का था जब उसे इसी साल में चिंग डायनेस्टी का एम्परर बना दिया गया। चाइना के अंदर उस वक्त बादशाह चल रही थी, लेकिन मुल्क अंदर से कमजोर हो रहा था। पुई के पास ताज तो था, लेकिन ताकत नहीं। वो एक गोल्डन केज में रहता था, जहां सब कुछ था सिवाय आजादी के। एक हजार दो सौ बाजीस में सिर्फ 6 साल की उम्र में उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई। चाइना में रिपब्लिक बन गया और बादशाहत का दौर खत्म हो गया। लेकिन पुई को फॉरबिडन सिटी में रख दिया गया, जहां वो सिर्फ एक सिंबल था। वक्त गुजारता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन पुई का जीवन उलझा रहा। 5930 में जापान ने चाइना पर हमला किया और पुई को पपेट एम्परर बना दिया। मंचुको नाम के नए मुल्क का नाम रखा गया, जहां पुई सिर्फ नाम का राजा था। वो समझता रहा कि वो दोबारा ताकत में आ गया है, लेकिन असल में उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। जापान फैसला अपने हाथ में रखता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान हार गया। पुई को रशियन आर्मी ने गिरफ्तार किया और फिर चाइना के नए हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे री एजुकेट करने का फैसला किया। सालों तक पुई जेल में रहा, जहां उसे समझाया गया कि ताकत सिर्फ लोगों की होती है। और आखिरकार पुई ने रियासत की जिंदगी छोड़कर एक आम आदमी की तरह रहना सीख लिया। जिंदगी के आखिरी दिनों में पुई बीजिंग में एक गार्डनर बन गया। वो बादशाह जो एक वक्त चाइना के ऊपर हुकूमत करता था, अब फूल उगाता था और ट्रेन में टिकट खरीद के सफर करता था। ये कहानी है ताकत, सियासत, धोखे और इंसानी तब्दीली की। एक बच्चा जो एम्परर बना, फिर पपेट और आखिर में एक इंसान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस शख्सियत पर हो।